हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज पूरे देश में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि वन नेशन और वन इलेक्शन। ये क्या चीज है जो पूरे देश को इसके लिए सोचने के लिए मजबूर कर रखा है कि ये किस प्रकार से देश के लिए क्या फायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, और जो देश की जो जनता है उसके लिए जो सरकार हर बार नए नए जो कानून लेके आ रही है, क्या वो सही साबित होंगे या नहीं। इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और क्या ये चीज पहले सरकार के दिमाग में क्यों नहीं आया, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अगर इस चीज से फायदा होता है तो किसको होता है, सरकार को होता है या जनता को होता है या देश को होता है या फिर इसकी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं। इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि वन नेशन और वन इलेक्शन क्या है, जिसमें पूरे देश को हिला के रख रखा है, जो काफी दिनों से चर्चा में चल रहा है। और 3 से 4 दिनों में संसद के ऊपर, संसद में भी इसका जो पूरा जो अधिनियम है उसको पेश किया जा रहा है, उसके ऊपर भी काफी बवाल बचा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। मैं डीएस राठौड़ आपको इसके बारे में बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आपको सटीक जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि ये अपने देश के लिए क्या फायदा करेगा और जनता है जो उसके लिए क्या फायदा रहने वाला है, इसमें अपन इस पूरी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। बच्चों, वन नेशन और वन इलेक्शन ये क्या चीज है जो पूरे देश के अंदर काफी चर्चा में चल रहा है, तो उसके ऊपर अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि वन नेशन और वन इलेक्शन है क्या चीज, है ना। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए। ये चीज क्या है, देखो बच्चों, वन नेशन और वन इलेक्शन का क्या आशय है, इससे संबंधित अपन अगर बात करें, वन नेशन वन इलेक्शन है कि एक समय में पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और जो नगर पालिका है, पंचायत समिति के जो चुनाव हैं, वो सभी एक साथ संपन्न करवाए जाएं, ठीक है। यानी कि जो नई सरकार है, मोदी जी की कैबिनेट जो मंत्री हैं अपने अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने इस बिल को पेश किया है। और उन्होंने इस बिल के माध्यम से क्या कहा है कि पूरे देश के अंदर एक ही समय में लोकसभा के भी चुनाव हो, ठीक है, नगर पालिका के चुनाव भी हो, विधानसभा के चुनाव भी हो, और साथ में ही पंचायत समिति में जो गांवों के सरपंच बनते हैं उन सब के चुनाव एक ही समय के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ये साफ सुथरी बात ये है वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसका गठन है वो कब किया गया था, ठीक है। ये चर्चा में कब से चल रहा है और सरकार इसको पहले लागू क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। काफी लोगों के दिमाग के अंदर ये सब चीज चल रही है कि सरकार ने भाई ये चीज पहले लागू क्यों नहीं की, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो पूर्व अपने राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, है ना। पूर्व राष्ट्रपति कौन रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी अपने पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें टोटल कितने सदस्य रहे थे, 8 सदस्य रहे थे। इन्होंने इस कमेटी को पूरी तरीके से जांच करके इस नियम को बनाने के लिए काफी हद तक सरकार से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुराने जो नेता हैं, अधिकारी हैं, ठीक है, जो चुनाव करवाने वाले अधिकारी, उन सब से राय लेकर के इसका पूरा गठन करके 2 सितंबर 2023 को इस पे कार्रवाई किया गया था ना। इसकी 8 सदस्यीय कमेटी बना करके इस पे कार्रवाई शुरू कर दी थी। 2 सितंबर 2023 होने के बाद राष्ट्रपति के चुनाव हुए, ठीक है। उसमें चुनाव जीता कौन, द्रौपदी मुर्मू जी जीती, ठीक है, महिला राष्ट्रपति रही हैं। उनको रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी थी उसने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट है वो सौंप दी थी, है ना।
उन्होंने कहा था कि ये हमारी रिपोर्ट है वन नेशन और वन इलेक्शन की, और आप आगे जाकर के जो भी आप फैसला सुनाएं वो आपकी तरफ से रहेगा और सरकार की तरफ से रहेगा। ठीक है, अब इस बिल को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी, कब? 3 से 4 दिन पहले, जिसके बाद अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। यानी कि इसको जो कमेटी बनाई गई थी इसके अंदर क्या किया गया कि इस बिल को पेश किया गया कैबिनेट की बैठक के अंदर, और उसके वहां पे मंजूरी है वो मिल गई थी। ठीक है, तो ये था आपका वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें 8 सदस्य की कमेटी बना करके 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उसका जो पूरा जो लेटर हेड है वो पकड़ा दिया गया था, पूरी जानकारी है उसके अंदर, रिपोर्ट है वो दे दी गई थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। इस जो विधेयक को अभी कल जो 17 दिसंबर को कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, ठीक है, कैबिनेट की जो संसद स्तर चल रहा है शीतकालीन का, ठीक है, उसमें क्या कहा गया था कि एक देश एक चुनाव का जो विधेयक है उसको केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, और 17 दिसंबर 2024 यानी कि कल को मंगलवार को ये पेश कर दिया गया है, बिल को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को कानून मंत्री किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, उन्होंने इस विधेयक को है वो पेश किया। कहाँ पे? जो संसद की लोकसभा की जो लोकसभा है वहां पे पेश किया। अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस बिल को, इसके बारे में पूरी जानकारी दी, इसमें कितनी वोटिंग हुई, क्या हुआ, वो अपन आगे बात करते हैं ना। उसके ऊपर अगर अपन बात करें आगे, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये कब लागू हुआ था, है ना? क्या पहले भी ये लागू हुआ था और सरकार ने इसको अब ही क्यों लागू किया है? क्या ये पहले भी नियम बना सकती थी? कांग्रेस भी बना सकती थी, बीजेपी भी पीछे आई है वो भी बना सकती थी, लेकिन इसके ऊपर देखो क्या हुआ था। जब देश आजाद हुआ था, आजादी के बाद एक साथ हो चुके हैं चुनाव। आजादी के बाद एक साथ कब हुए थे चुनाव? आजादी के बाद 1950 में देश गणतंत्र हुआ, तो 1951 से लेकर के 1967, जी हां बच्चों, 1951 से 1967 के बीच वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत है जो चुनाव हुए थे वो कंप्लीट करवाए गए थे, है ना। यानी कि लगभग 1951 से 1967 तक आपके चुनाव हुए थे वो वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत हुए थे। ठीक है, इसके बीच 5 साल में होते रहे, मतलब 1951 से 1967 के बीच में आपके लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, और जो पंचायत समिति के जो चुनाव होते हैं वो भी कंप्लीट करवाए गए थे। आज से लगभग 70 साल पहले की बात हो रही है ना। तो 70 साल पहले लगभग ये नियम है वो लागू था कि एक देश और एक चुनाव। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि कब कब हुआ था ये चुनाव। विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव हैं बच्चों वो साल 1952 में हुए, फिर 1957 में हुए, फिर 1962, 1967 में एक साथ ही चुनाव कराए गए थे। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ये चीज कब तोड़ी गई थी कि जब 1967 के बाद कुछ नए राज्यों का गठन हुआ, क्योंकि देश है वो बढ़ता गया और बढ़ने से आबादी बढ़ती गई, और जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो उनको अलग राज्य बनाने की जो कठिनाइयां हैं वो आई। तो उन्होंने क्या किया कि अलग राज्य बनाने शुरू कर दिए। अलग राज्य जब बनाए तो पुनर्गठन हुआ, कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने शुरू हो गए थे। इसके कारण क्या हुआ था, अलग अलग चुनाव हुए ना। इसका सबसे सटीक जानकारी आपको देखो यहाँ पे मिलेगी। क्या है कि 68 और 69 के बीच कुछ विधानसभाओं के समय से पहले विघटन के कारण इस प्रणाली को बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम समय 68 और 69 में तो विघटन हुआ, और उसका मतलब नए राज्य बनाए गए, नए जिले बने, नए मतलब सब कागज वगैरह है, सब कुछ क्या हुआ, नई विधानसभाएं बनी। तो इससे क्या हुआ कि 1968 और 69 के अंदर इसका जो प्रणाली का है वो
विघटन कर दिया गया था, उसको त्याग दिया गया था। इसके बाद से भारतीय चुनाव प्रणाली में और राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव आयोग होने लगे थे। ठीक है, 1968 और 69 में नए राज्यों का गठन हुआ। नए राज्यों का गठन होने से जो उनकी विधानसभाएं थी उनका विघटन किया गया, और जिसके कारण हर राज्य के हिसाब से अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव होने शुरू हो गए थे। तो उस समय भी ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो नियम था वो लागू था, लेकिन उसके 1968-67 के बाद में इसको नियम को हटा दिया गया था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि ये जो वन नेशन और वन इलेक्शन है, इससे फायदा क्या होने वाला है देश को, देश की जनता को, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या रहेंगे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा रहेगा कि चुनाव का जो खर्च है वो घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? क्योंकि देखो, जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा में पैसे अलग लगते हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे तब पैसे अलग लगते हैं, खर्चा अलग आता है, पंचायत समिति के चुनाव कराते हैं तब भी अलग आता है, और नगर पालिका के चुनाव करवाते हैं उस समय भी अलग खर्च आता है। तो ये जो खर्च है काफी हद तक, जी हाँ बच्चों, ये खर्च 1000 करोड़ों में चला जाता है कि 3-3, 4-4, 5-5, 10,000 करोड़ तक ओनली फॉर चुनाव कराने में लगे जाते हैं भारत के। तो अभी जो एक मतलब पीछे जारी हुआ था उसके अंदर यह बताया गया था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चुनाव के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा है वो खर्चे करता है। इस चीज को देखते हुए मोदी जी की जो सरकार है, कैबिनेट की जो बैठक है, उसमें यह फैसला लिया गया कि जो 70 साल पहले नियम लागू था वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लागू किया जाए, है ना। तब इसके ऊपर धीरे धीरे आगे कार्रवाई शुरू हुई, आगे बढ़ते गए, रिपोर्ट बनाई गई कि इसका फायदा रहेगा क्या, इसका नुकसान रहेगा, तो ये सब चीजें बनाई गई थी। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो खर्च है वो घटेगा। ठीक है, फिर अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि है वो खर्च होती है। ठीक है, और जो प्रशासन है, सुरक्षा बल है, उनको भी अपने जो सामान है, अपना जो कार्य है, उससे भी उनका ध्यान भटकता है। मतलब जैसे चुनाव हुए तो कहीं पे एसएसबी की टीम भी लगाई जाती है, सीआईएसएफ को भी बुलाया जाता है, सीआरपीएफ को भी, और जो पुलिस प्रशासन है उसको भी बुलाया जाता है भारत हर राज्य के अलग अलग राज्यों से। तो जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहां से आना जाना लगता है, तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। और जो एक स्थिरता है, जो सुरक्षा बल है, उसको भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब नए चुनाव एक जगह से दूसरे जगह पे करवाए जाते हैं बार बार। ठीक है, तो उसको भी काफी हद तक उनकी ड्यूटी में है, उनको जो सुरक्षा बल है उनको भी काफी हद तक आराम मिलेगा। एक बार चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। मतलब अब जैसे हर राज्य में मतलब मान लो हर साल किसी ना किसी राज्य के अंदर किसी ना किसी राज्य के चुनाव है वो चलते रहते हैं। मतलब कभी कोई 4 राज्यों के चुनाव हो गए, कभी 5 राज्यों के हो गए, मतलब जब तक पूरी सरकार रहेगी 5 साल तक, तब तक चुनाव चलते ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, जो नई योजनाएं आई हैं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, उनके ऊपर काफी हद तक बुरा असर पड़ता है, जिससे जो भारत का जो विकास कार्य है उसके वो अवरुद्ध होता है। अब जैसे चुनाव होंगे किसी राज्य के अंदर, तो धारा 144 लगेगी, आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता लगते ही कोई काम नहीं होगा, सब काम बंद हो जाते हैं। सरकार के सड़क बनना है और कोई कार्य है, कोई नदी का, कोई पानी का, कुछ जो भी काम होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं आचार संहिता लगते ही। तो वो आचार संहिता का जो मुद्दा है वो भी हट जाएगा और सभी योजनाओं का फायदा है वो लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये भी चीज रहने वाली इसके अंदर। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएगा। मतलब जो बड़े अधिकारी रहेंगे हर राज्य के अंदर, सरकारी हो या प्राइवेट हो या फिर बड़े जो नेता हैं वो हो, तो वो चुनाव के चक्कर में उनका दिमाग रहेगा चुनाव में, तो वो क्या काम करेंगे जनता के लिए? कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को भी देखते हुए काफी हद तक ये अच्छा फैसला है, ये मान के चलो देश के लिए काफी अच्छा फैसला रहने वाला है वन नेशन और वन इलेक्शन का, है ना। बार बार
विकास कामों पर भी ध्यान दे सकेंगे जिससे, ठीक है। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी। कैसे? वोटरों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है कि जब एक ही समय में चुनाव होंगे, मतलब 5 साल में एक बार ही चुनाव होंगे, तो लोग सोचेंगे यार चुनाव एक ही बार आ रहे हैं तो वोट दे आते हैं। अब बार बार वोट आते हैं तो लोग सोचते हैं कि उनकी जो थिंकिंग है वो हो जाती है कि यार चुनाव कल तो हुए थे, आज फिर से आ गए, छोड़ना क्यों जाएं, क्या करना है अपने को। तो उससे क्या है कि जो चुनाव है वो एक मतदाता का अधिकार है, मूल अधिकार है, जिसके संविधान के अंदर लिखा गया है कि वोटिंग करना मूल अधिकार है मनुष्य का, जनता का, ठीक है। तो उसके तहत उनको बार बार नहीं आना पड़ेगा, एक बार ही वोटिंग होगी तो सब आगे बढ़ कर के उस चीज के अंदर भाग लेंगे। ये नहीं लगा कि बार बार वोटिंग होती रहती है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं ऐसे ही, तो वो चीज भी उनके दिमाग से निकलेगा, ठीक है। अपने प्रतिनिधित्वों का चुनाव करने में रुचि भी दिखाएंगे वो लोग, ठीक है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एक तो खर्च बचेगा देश का, काफी हद तक जो खर्च होता है चुनावों के अंदर, और जो सुरक्षा बल को परेशानी होती है, जो जनता को परेशानी होती है, वो परेशानियां नहीं होंगी, और काफी हद तक अच्छे तरीके से उन योजनाओं का लाभ मिलेगा, सब तक पहुंचेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो पीछे के आंकड़े अगर अपन देखें, जो चुनाव हुए हैं उनके अंदर की जो खर्च हुआ है देश का, वो सबसे ज्यादा किस साल में हुआ है। ये जो आंकड़े हैं ये आपके 1952 से लेकर के 2014 के बीच के आंकड़े हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें इसके अंदर 1952 में बच्चों देखो 10.52 करोड़, ये जो आंकड़े हैं ये करोड़ के अंदर है ना आंकड़े करोड़ों रुपए के अंदर है। तो देखो कैसे ग्राफ बढ़ता गया है पैसों का खर्च का, कि काफी हद तक पैसे खर्च होने लग गए हैं चुनावों के ऊपर। तो 1952 में 10.52 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, मात्र और मात्र 10.52 करोड़। कितने कम होते हैं बच्चों आज के समय में, अगर देखें तो 10.52 करोड़ क्या है, कुछ नहीं है। उस समय बहुत ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूं उस समय, आपको बता दें 100 रुपए भी, ये मान लो जिसके पास 100 रुपए हैं वो भी अमीर का लखपति कहा जाया करता था ना। तो 10.52 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 1952 के अंदर। फिर जैसे जैसे चुनाव होने लग गए तो देखो बच्चों 1967 तक चुनाव चले थे, तो इसके बीच देखो काफी हद तक पैसे कम हुए चुनाव पे खर्च, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, तो इस प्रकार से धीरे 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 आगे बढ़ता गया। और 2014 में आकर के ये चुनाव का खर्च देखो कितना गया बच्चों, 3870.34 करोड़। आप सोच सकते हो कितने पैसे होते हैं। अगर ये पैसे सेना को दिए जाएं, सुरक्षा बल में लगाए जाएं, जनता की सेवा में लगाए जाएं, तो सोच के देखो देश का विकास कहां पर जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, ये काफी हद तक सही साबित होने वाला है। तो 1952 में 10.52 करोड़ और 2014 में 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, मात्र और मात्र चुनावों के ऊपर बात हो रही है, मात्र चुनावों के ऊपर 2014 की बात हो रही है। अभी जो आंकड़े हैं वो आए नहीं हैं, वो जल्द ही आ जाएंगे कि कितने पैसे खर्चे होंगे, है ना। तो बच्चों इसलिए मैं दोस्तों ये जो चीज है काफी हद तक सही होगा, वन नेशन वन इलेक्शन है वो देश में लागू होना ही चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आगे कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 28.90 करोड़ रुपए खर्च हुए। विधानसभा की बात करें 33.72 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जब अलग अलग चुनाव होने से तो खर्चा है वो हमेशा बढ़ता ही है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो मात्र और मात्र ये मान के चलो लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका के जो चुनाव हैं और पंचायत समिति के चुनाव हैं, इसके अंदर टारगेट रखा जाएगा कि 100 दिन के अंदर इन चारों के चुनाव हैं वो एक साथ कंडक्ट करवा दिए जाएं हर क्षेत्र के हिसाब से। तो ये मान लो फिर आने वाले जो भी 4 साल और 8 महीने रहेंगे, सरकार बेहिसाब से काम करे, बढ़िया तरीके से काम करे, उसमें कोई झंझट नहीं है कि अभी वहां पे चुनाव है तो उसकी सिरदर्दी लें, अभी वहां पे चुनाव है तो उसकी सिरदर्दी लें। तो जो बड़े सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन सब का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा चुनावों को लेकर के, है ना। तो ये काफी हद तक सरकार और देश के लिए काफी हद तक साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होने वाला है ये जो नियम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसको फायदा होगा देश को,
तो ये था आपका वन नेशन और वन। आपको बता दें कि अभी जो फिलहाल संसद में जो बिल पेश हुआ था उसमें 129वां संविधान संशोधन रहा है, बिल पेश किया गया है। ठीक है, 129वां संविधान का बिल है, वो सिर्फ पेश किया गया। अभी आपको ये बता दें कि अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कैबिनेट की जो कैबिनेट की बैठक है उससे ही इसको मंजूरी दी गई है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गई थी, इसमें जिसमें पक्ष में कितने मिले, 269 वोट है वो पक्ष में मिले, और विपक्ष में 198 यानी कि 198 वोट है वो पड़े थे, जिसका वोटिंग होने के बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने उसके पूरा विस्तार से एक एक बात लोगों तक पहुंचाई है, जिसका लाइव प्रसारण चला है। तो बच्चों मेरे दोस्तों, ये था आपका पूरा कैबिनेट की जो बैठक का अभी फिलहाल करंट का जो मुद्दा चल रहा है वन नेशन और वन इलेक्शन का, तो इसके ऊपर बात हो रही थी, है ना। तो ये एक बात ध्यान रखना कि ये अभी पेश किया गया है लोकसभा के अंदर, अभी ये पास नहीं हुआ है। पास कब होगा उसके ऊपर अपन देखते हैं कि इसके अंदर आपको 269 तो पक्ष में वोटिंग हुई है और 198 इसके विपक्ष में वोटिंग की गई है अभी तक, है ना। फिर अपन बात करते हैं ये लागू किस प्रकार से होगा उसके ऊपर। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल है वो 129वें संविधान संशोधन में पेश है, बिल को रूप में पेश किया गया है। इससे पास करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। इससे अधिक आधे राज्य यानी कि 15 राज्यों की विधानसभा में भी वन नेशन वन इलेक्शन को साधारण बहुमत से पास करवाना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति इस बिल के ऊपर हस्ताक्षर करेगी और यह बिल अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 2/3 वोटिंग होनी अनिवार्य है लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा के अंदर, तब जाकर के आपका ये जो नियम है वो लागू होगा। तो आपको ये बता दें ये अभी पेश किया गया है लोकसभा के अंदर, फिर ये जाएगा विधानसभा में, फिर ये जाएगा 15 राज्यों की जो राज्यसभा है उसके अंदर, तब जाकर के आपका ये बिल है ये पास होगा और फिर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो अपने हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद यह बिल अधिनियम में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा बिल के बारे में पूरी जानकारी, वन टाइम सॉरी वन नेशन और वन इलेक्शन की। अब बात करते हैं कि जो सरकार है उसके पास कितनी सीटें हैं कि उसको बहुमत की जरूरत है कि वो इस नियम को लागू कर सके। देखो बात करते हैं कि जो एनडीए की जो सरकार है, एनडीए जो गठबंधन की सरकार है, उसके पास अभी सिर्फ 292 ही सीटें हैं, जबकि इस बिल को पास कराने के लिए 362 सीटों की जरूरत होगी। कहां पे? लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं और एनडीए के पास राज्यसभा में सिर्फ 112 सीटें हैं। देखना बच्चों कि एनडीए के पास सिर्फ राज्यसभा में 112 सीटें हैं, सांसद हैं, और राज्यसभा में बिल 2/3 बहुमत से पास करवाने के लिए 164 सांसदों की वोटिंग की आवश्यकता होगी। किसको? एनडीए की जो सरकार है उसको, यानी कि 2/3 वोटिंग होने के बाद ही यह बिल पास होगा, तभी अपनी जो द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं वो इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगी। ठीक है, तो यह था आपका पूरी जानकारी किसके बारे में, जो वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में, जिसमें काफी बच्चों को ठीक है बच्चों, तो यह था आपका वन नेशन और वन इलेक्शन का, और काफी हद तक बच्चों ये चीज है लागू होने के बाद देश के विकास में भी प्रगति आएगी, और जो चुनावों पे जो खर्च होता है, जो सुरक्षा बल अपने जो सैनिक हैं उनको जो परेशानियां होती हैं वो भी काफी हद तक कम होने वाली हैं। ठीक है, तो बच्चों, दोस्तों और प्यारे मेरे देशवासियों, ये सब जानकारी आप लोगों के लिए है ताकि आपको पता रहे कि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आपके लिए फायदा रहने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।